पाए और चुनावी टाइम है। हमें खुशी है कि चुनावी माहौल में दिल्ली चंडीगढ़ में नहीं बल्कि फील्ड के अंदर जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का जनसेवा पत्र हम घोषित कर रहे हैं। पिछली बार के जनसेवा पत्र की अगर मैं बात करूं तो कई कदम हमने उठाए जिसने प्रदेश को नई राह दी। जैसे पंचायती राज संस्थाओं में महिला को 50% हिस्सेदारी हो और BCA वर्ग को 8% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का कानून बनाने का काम किया। वहीं महिला को स्वरोजगार के अवसर मिले उसके लिए 33% महिलाओं की हिस्सेदारी हमने सुनिश्चित करने का काम किया। जो वादा हमारा सबसे बड़ा था, रोजगार मेरा अधिकार, उसको कानूनी स्वरूप देकर प्रदेश में हमने लागू किया। युवाओं की जहां हम बात करते हैं तो सबसे प्राथमिक चीज आज के दिन रोजगार का है और उसके अंदर अलग अलग प्रकार से, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, दोनों सेक्टरों को हम छूने का काम करेंगे। पहली चीज 75% कानून को पूरी तौर पर लागू प्रदेश में करवाएंगे। दूसरा, जो हमारे युवा साथी हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता हमने 7,000 से बढ़ाकर 9,000 पिछले 4 सालों में कर दिखाया, उसका हमने सपना लिया है कि बेरोजगारी भत्ता प्रदेश के अंदर 11,000 रुपये प्रति माह हर बेरोजगार को देने का काम हमारा गठबंधन करेगा। अग्निवीर योजना जो देश में लागू हुई है, प्रदेश सरकार उसको बदल तो नहीं सकती, मगर उन युवा साथियों के लिए जो 4 साल देश सेवा में लगा कर आते हैं, 2 कदम हम उसके अंदर उठाएंगे। एक तो जिस तरीके से 10% पुलिस के अंदर आज रिजर्वेशन अनाउंस करी है, प्रत्येक विभाग में उन अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन लागू करी जाएगी कि वो डिसिप्लिन फोर्स से आए हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार उनको रोजगार हम सुरक्षित कर पाए। और उसके साथ सिपाही जो 5 साल सेवा करके देश की आएगा, ड्यूटी करके आएगा, उसको कैसे जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ एक मौका मिले आगे बढ़ने का। इसके लिए जितनी हायर एजुकेशन उनकी होगी, चाहे वो कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, और कैसे हमारा सिपाही ऑफिसर बने भविष्य के अंदर, वो सारी सुविधाएं उनकी प्रदेश सरकार गहन करने का काम करेगी। शिक्षा का सारा कॉस्ट प्रदेश सरकार चलाएगी। हमारा भी संकल्प है टीचिंग सेक्टर के अंदर, आज हम बारी बारी वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं, टीचिंग सेक्टर के अंदर चाहे वो टीचर की पोस्ट हो, लेक्चरर की पोस्ट हो या प्रोफेसर की पोस्ट हो, जितनी पोस्ट सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या ITIs के अंदर है, उनके अंदर 50% टीचिंग पोस्ट हमारी हम बहनों के लिए आरक्षित करने का काम करेंगे कि वुमेन सिक्योरिटी प्राथमिक तौर पर रहे और महिलाओं को रोजगार के अवसर पूरी तौर पर मिले। मोटी सभी जो चर्चा करके विषय हम लोगों ने बनाए हैं वो हुसैन जी ने आपके सामने रख दिए। 3-4 इम्पोर्टेंट हैं जो इन्होंने जिस पर ज़्यादा जोर था कि सभी निजी स्कूलों में फीस की सीमा तय होगी। ट्रैक्टर की तर्ज पर 2 व्हीलर की खरीद में भी टैक्स उसका फ्री किया जाएगा और प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग स्थापित करेंगे जिससे कि वहाँ के युवाओं को हर जिले में 1 लाख नौकरियों की व्यवस्था हो सके। और युवा नेतृत्व के प्रोत्साहन को ध्यान में रखते प्रत्येक वर्ष छात्र संघ चुनाव जो है कराए जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय थे, सारे विषय रख दिए गए, बाकी PDF में है। मीडिया के साथियों का धन्यवाद। जननायक जनता पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग ग्रामीण स्तरों पर निकलकर उनके संगठन के लोग मेहनत कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इस बार पुनः आज़ाद समाज पार्टी JJP गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा की राजनीति में अदा करेगा। अभी जो कुछ चल रहा है वो तैयारियां थी, आज से और तैयारियां मजबूत होंगी और आने वाले 2-3 दिनों में आपको इन तैयारियों का असर वोट के रूप में तब्दील होते हुए दिखाई देगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।